फ्रेंड्स, जैसे कि थंबनेल देख के तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि ये लेसन तीसरा है। मैं 221 बीजीए 221 के एमएमसी के सारे वोल्टेज के ऊपर मैं आप लोगों को लेसन 1 और लेसन 2 में क्लियर किया था। उसमें ये आपका यूफेस का वोल्टेज पूरा बचा है। मैं आज उस चीज़ को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये भी एक लेसन में कंप्लीट नहीं होगा, इसको भी 2 लेसन करना पड़ेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर में मैं आपको यूफेस के जो जितने भी वोल्टेज हैं, देखिए डुअल टेकर में अलग टाइप के हैं, नॉर्मल यूफेस में अलग टाइप के हैं। ये वोल्टेज को थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मॉडल वाइज के अनुसार से मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसी के अनुसार से अगर आप देख करके क्लियर करोगे कोई भी हैंडसेट के अंदर में तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए होता क्या है कि ये प्रॉब्लम जो आता है कि हम आईसी सारे रिवॉल्व कर दिए, यूफेस प्रोग्राम कर दिए, फ्लैशिंग कर दिए, जो भी करना है, जितना करने के बावजूद भी हमारा यूफेस काम नहीं करता। उस कंडीशन में हमको ये वोल्टेज की पूरी मेजरमेंट करनी पड़ेगी हमको, या पहले कर लेंगे तो और बेटर है। और ख़ास लंबा चौड़ा नहीं है, अगर समझ आएगा तो एकदम शॉर्टकट है सारे वोल्टेज को मेजर करना। मेरा एमएमसी के अंदर में अगर कभी फंसते हो तो मेरे लेसन 1 और लेसन 2 को अगर देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें आपका एमएमसी प्रॉब्लम संबंधित में, वोल्टेज मिसिंग संबंध में आपको कहीं भी यदि आप फंसते हो तो मेरे अनुसार से तो उसमें आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। कोई भी हैंडसेट को अगर मैच करोगे तो उसी के अनुसार से, मैं हो सके जेनरिक के अनुसार से बता रहा हूँ बेशक, लेकिन जो बनाया हुआ सर्किट है वो एक मॉडल बेस के अनुसार से मैं बना कर रख रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले मैं क्लियर कराता हूँ। देखिए मैं ये वाला लेसन आपका कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट है। मैं इसको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ लेसन 1 और लेसन 2 के अंदर में, जो था 221 बीजीए 221 एमएमसी के ऊपर में, ईएमसीपी एमएमसी, ठीक है। तो ये सारे वोल्टेज रैम के रिक्वायरमेंट सारे चीज़ और रोम के सारे रिक्वायरमेंट चीज़ दोनों को इसके अंदर में मैं कंप्लीट किया हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मेरा लेसन 1 और लेसन 2 देखने के बाद में ये आगे का लेसन देखेंगे तो और बढ़िया समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज का मेन टॉपिक रहेगा यूफेस के ऊपर में, जो हमारा रहेगा 254 बीजीए 254 यूफेस वोल्टेज मैं क्लियर करूँगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को सैमसंग की डुअल टेकर के वोल्टेज को क्लियर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी रैम अलग है और रोम अलग है। लेकिन अभी जो जस्ट अभी मैं जो आपको बताऊँगा वोल्टेज के बारे में, ये एक ही है जो यूफेस के अंदर में रैम रोम दोनों है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा सैमसंग का आएगा, जिसमें हम लोग डुअल टेकर अभी कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, रैम सीपीयू के ऊपर में लगा हुआ है, रोम अलग से है बोर्ड में अलग जगह में, ठीक है। उसको कैसे फाइंड करना है इसमें मैं एक एक करके आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ पर एक चीज़ इग्नोर करना मेरा, क्योंकि मैं जो बना हुआ था उसी के अनुसार से मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को मेजर मत लेना, यहाँ पर मैं एमएमसी लिखा हुआ है, इसको आप लोग मत ध्यान देना, इसको यूफेस समझना, ठीक है जी। लेकिन इसको रोम समझोगे वो बेस्ट है। ये हमारी रैम है, ये हमारी रोम है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम पिछले में देखे थे एमएमसी के वोल्टेज, तो एमएमसी के अंदर में भी वही है, 2.9 की वोल्टेज हमारी जो रोम साइड में जाती है, ठीक है। और वीसीसी क्यू जो होती है 1.8 का, इसमें भी जाता है। जैसे कि हम एमएमसी का देखते हैं, एमएमसी के अंदर में ये देखिए यहाँ से 2.9 का जो वोल्टेज है ये निकल करके इसी में गया है, वीसीसी 221 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक लाइन यहाँ से निकल करके डायरेक्ट यहाँ आया है, ठीक है। और वहाँ से एक लाइन निकल करके हमारे रैम में गया है, जो कोर पावर सप्लाई का वोल्टेज है, ठीक है जी। और हम इसी के अनुसार से मान जाए हम यूफेस को अगर देखते हैं, ठीक है, तो यूफेस में भी वही दिया हुआ है कंप्लीट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये वीसीसी, ये हमारा वीसीसी क्यू, और रैम के लिए जो वोल्टेज बन के जा रहा है वो VDD 1 रहेगा, जो रैम की कोर सप्लाई के लिए रहेगा, ठीक है। ये इसकी पावर है रोम की, VCC और VCC क्यू, ये इसकी VDD है, ठीक है जी। उसके बाद फिर से आगे इसमें मैं वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज रन करना स्टार्ट किया। तो दूसरी आती है हमारी
VREGS 1.25 मतलब 1.2 की वोल्टेज जो उसमें भी आप देखे हो, ठीक। तो उसकी मेजरमेंट के अनुसार से मैं आपको क्लियर एक बार फिर से कराता हूँ इमएमसी के में। तो इमएमसी और इसमें क्या अंतर है, इसमें देखिए 1.2 की जो वोल्टेज है जो रैम में जा रहा है वो 1 2 3 जगह अलग अलग काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए VDD1 तो यहाँ पर 1.8 ले लिया और VDD2 जो लिया है कोर सप्लाई के लिए वो हमारा है 1.2 वोल्टेज। और यहाँ पर CA पावर सप्लाई जो कमांड एड्रेस वाली लाइन के लिए है वो भी लिया है 1.2 वोल्टेज। और VDDQ का जो है वो हमारा IO का पावर सप्लाई है, ठीक है। इनपुट आउटपुट की जो सर्किट IO सर्किट है उसकी इनपुट वोल्टेज है। तो ये 3 बॉल में लिया है हमारे इमएमसी के अंदर में, ठीक है। अगर हम इसी के यूफेस के अंदर में अगर जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर 2 बॉल में लिया है, एक तो VDD2 में लिया है और एक ODT-B में लिया हुआ है। इसकी सर्किट को भी जैसे कि देखते जाओगे ना तो आपको आगे समझ आते जाएगा। जैसे कि मैं अगर डायग्राम में लेकर के चलूँगा नॉर्मल यूफेस के अंदर में K20 देखिए, ये नहीं K30 5G रेडमी का K30 5G के अंदर में अगर हम इमएमसी की वोल्टेज अगर देखेंगे तो ये देखो, ये हमारा इमएमसी है, मतलब ये यूफेस है। और यूफेस के जो वोल्टेज मेजरमेंट हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में है ये। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रोम की देखते हैं, तो रोम की हमको वो वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी रोम की वोल्टेज ये देखिए, यहाँ पर हमारा आ रहा है 2.9 वोल्ट और ये आ रहा है 1.8 वोल्ट। और रैम के लिए भी जाएगा हमारा 1.8 वोल्ट, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर रोम के लिए 1.8 2.9 और रैम के लिए 1.8 और वोल्टेज जो है रैम के लिए अलग से, उसको मैं अलग से और क्लियर करूँगा। फिलहाल तो मैं यही दोनों चीज़ को क्लियर किया। और देखिए यहाँ पर क्या सोचते हैं हम, एक बार हम मेजरमेंट कर लिए, मान लीजिए सपोज 2.9 की वोल्टेज यहाँ पर 3 बॉल में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको क्लियर करेंगे उसके सहारे से कि बिट मैप के सहारे से, तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम अगर देखने जाएंगे कि ये वोल्टेज तीनों बॉल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है और पावर आईसी से एक ही जगह आ रहा है कि और कहीं जा रहा है, इसको अगर हमको क्लियर करना है तो सबसे पहले हमको एक कंपोनेंट पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने ये कंपोनेंट ले लिया, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर सेकेंड नंबर की, ठीक है, C5601। ये कैपेसिटर को हम देखते हैं बीट मैप के सहारे से लेयर वाइज वाले में, ठीक है, कि क्या है कंडीशन। तो यहाँ पर मैं आता हूँ मल्टी लेयर के अंदर में और ये जाता हूँ मैं रैम के पास में। ये देखिए ये हमारी रैम है, रैम की सेकेंड वाली कंपोनेंट था ये वाली, ठीक है जी। ये देखिए ये 3 बॉल के साथ में अटैच है, ठीक। और ये डायरेक्ट हमारा आया हुआ है, टनल अंदर से होते हुए घूमते हुए ये आया है, पावर की एक बॉल से आउटपुट किया है। यहाँ पर भी कोई कंपोनेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये यूफेस के पास में गया है। अगर इसको स्केच करके आप लोग अगर करना चाहते हो तो ये उस बॉल की पॉइंट को हम पकड़ लिए, बॉल के पॉइंट के अनुसार से हम यहाँ से जब चलते हुए चलेंगे तो हमको यहाँ पर लेयर हम कटिंग करके यहाँ से स्केच करके यहाँ पर वोल्टेज की मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर यहाँ वोल्टेज यदि आ रहा है हम डायरेक्ट वहाँ पर जम्फर मार करके हम इसको लेयर को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब फिर से मैं रिटर्न उसी जगह जाता हूँ। जैसे कि कोई भी एक लाइन यदि मिसिंग है तो ऐसे आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, आपको चाहे कोई भी टूल हो, टूल के अनुसार से आप लोग लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है यही टूल हो आपके पास में। सारी जो वोल्टेज है हमारा तो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मान लीजिए सपोज इसमें से कोई एक यदि मिसिंग हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम जो वहाँ पर 3 वोल्टेज जो दिए हुए हैं VCC के लिए, यहाँ पर L2.9 का जो 3 लाइन के साथ में है, जो डायग्राम में जाता हूँ तो समझ आएगा हमको भी। इसके अंदर में जैसे कि डायग्राम में मैं गया तो यहाँ पर तीनों एक ही है, यहाँ पर ये दिक्कत नहीं देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देगा आपको, क्योंकि तीनों एक ही लाइन है, VCC 1 2 3।
तो ये तीनों के अंदर में अगर मान जाए एक भी मिसिंग हो जाता है तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये तीनों आईसी के अटैचमेंट में आ जाएंगे और तीनों बॉल आईसी के अटैच होना चाहिए। अगर मैं आपको अगर वेरीफाई भी क्लियर करना है तो आईसी को जस्ट पलटा करके आप ये तीनों बॉल से मेजरमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर M17, N17 और आपका P17 ये तीनों एक साथ अगर यदि आईसी के अंदर में बज रहा है तो ये तीनों बॉल में से ऐसे अगर दो बॉल भी अगर मिसिंग हो गए तो पर भी एक बॉल अगर टच करता है उससे तो हमारा हैंडसेट चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिर से इसी के अंदर में। तो हम ईएमएमसी के अंदर में जब हम गए हैं यानी कि यूफेस के अंदर में, तो ईएमएमसी में क्या था कि ईएमएमसी के अंदर में हमारी 1.2 की जो वोल्टेज है वो 3 जगह सप्लाई में है। ठीक है, और यूफेस के अंदर में 2 जगह है। ठीक है, इसको फिर से अब मैं आगे करता हूँ। ठीक है, इतना में तो आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब एक लाइन लेता हूँ मैं 0.60 का। ठीक है, ये जो 0.60 के जो देख रहे हो आप लोग, यहाँ से देखो, यहाँ से निकल करके ये एक तो सीपीयू में जा रहा है। ठीक है, एक 2 जगह हमारी रैम में जा रहा है। ये हमारी ये LPDDR VREF की लाइन, मतलब वोल्टेज रिफरेंस, जो 0.60 का जो रैम का रिफरेंस वोल्टेज होता है ये वही वोल्टेज है। तो पावर आईसी से एक लाइन निकल करके आएगा, किसमें सबसे पहले रोम में 2 लाइन बनेंगे जिसमें 2 रजिस्टर यूज होता है। ठीक है, जो रिफरेंस वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, और एक लाइन उसी में से निकल करके एक जाता है सीपीयू के अंदर में। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने इसको आगे निकाल दिया। अब इसके अंदर में इसके अंदर में यहाँ पर देखिए, उसमें हम जो देखे थे यहाँ पर देखो, अभी कंडीशन में हमारा 1 और 2 और 3 एक सीपीयू में गया है और 2 रैम में गया है। ठीक है, फिर से मान जाए मैं आगे निकलता हूं तो यहाँ पर देखिए 2 बॉल में फिर से दिया गया है, जिसमें क्या किया है, ईएमएमसी के अंदर में जो 2 वोल्टेज 1.8 का 1.2 का वोल्टेज लिया है वो इसके अंदर में एक लाइन एक्स्ट्रा अटैच है और एक एक्स्ट्रा 0.60 का जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं गया तो यहाँ पर देखो, जो 0.60 के जो वोल्टेज है वो यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, और वहां पर क्या कर रहा है, 4 जगह में गया हुआ है। तो यहाँ पर 1.2 के जो वोल्टेज है ये वाली लाइन की जगह में वो क्या किया है, 0.60 का वोल्टेज लिया है। ठीक है जी, अब यहां जैसे कि आ गए मैं रैम के ऊपर में, तो यहाँ पर 2 बॉल एक्स्ट्रा लिया है। सीए पावर सप्लाई का एक लिया है, एक आईओ सर्किट के लिए लिया है, यूफेस के लिए। और ईएमएमसी के अंदर में क्या किया है, आईओ के लिए 1.2 लिया है, जिसमें इसके अंदर में यूफेस के अंदर में 0.60 लिया है। तो कोई भी मॉडल बेस को जैसे कि उठाओगे ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो, मेन अभी की डेट में तो मार्केट में बोलोगे तो अगर यदि आपको डायग्राम अगर रीड करने में सही से नहीं आ पा रहा है तो अभी के सारे हैंडसेट बनाना मुश्किल हो रहा है। बढ़िया से यदि रीड कर ली, मैं कंटिन्यू रीड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उसकी एक्सपीरियंस अगर बन जाता है तो वो आगे चल के विदाउट डायग्राम के भी आपको समझ आ जाएगा कि ये इस यहाँ पर कितने टाइप के अलग अलग टाइप के वोल्टेज मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी ईएमएमसी है। तो हम यूफेस के अंदर में हम मेजरमेंट कर रहे थे कि इसमें क्या है। इसमें 1.2 से भी काम चला रहा है रैम, और उस यूफेस में जब जा रहे हैं तो वो 0.60 से वही काम करवा रहा है। ठीक है, दोनों थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर में, यही चेंजेस है। अगर इसको हम डायग्राम बेस में अगर वेरीफाई करने जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए, हम रिफरेंस वोल्टेज जैसे कि देखते हैं तो ये हमारी एक हो गई, और थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये 1.2 की लाइन, ये 0.60 की लाइन। ठीक है, यही घूम करके पूरे रैम के अंदर में गया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा करके यहाँ पर आपको क्लियर करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 2.9, 1.2, 0.60, और ऊपर मैं आ गया, यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो रजिस्टर 2 बताया हूँ उसके अंदर में ये वो लाइन है जहाँ पर 0.60 की वोल्टेज 2 रजिस्टर से क्रॉस करते हुए
यहाँ पर B16 और C16, ये B16 और C16 दो पिन में गए हैं, जहाँ पर ZQ1 और ZQ0 लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद अगर इसको हमको फाइंड करना है के लाइन कितने जगह जाता है, तो देखो हमको क्या लग रहा है कि ओनली 0.60 के जो वोल्टेज है ओनली यहीं पर नॉर्मल ख़त्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। हम 0.60 के अगर इसमें कंपोनेंट में मैं जाता हूँ, तो कंपोनेंट में जाने के बाद में देखिए यूफेस के जस्ट बगल में दूसरे नंबर वाले रजिस्टर में आ रहा है, और एक और रजिस्टर है ये तीसरे नंबर वाले में आ रहा है। ठीक है। अगर हम मल्टी लेयर के अंदर में अगर सर्चिंग करने जाते हैं, तो हम यहाँ के जो दूसरे नंबर है ये है, ये आईसी के अंदर है, ये दोनों रजिस्टर है, 2 बॉल के अंदर में गया है। और इस साइड को हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो कितने पॉइंट के अंदर में जा रहे हैं आईसी के 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे पॉइंट है यूफेस के अंदर में। तो मैं वहाँ से मेन बॉल को अटैचमेंट किया हूँ, जहाँ से आपको मेजरमेंट करना है। ठीक है। तो हर एक बॉल के लिए अलग से मैं नहीं दिखाया, तो कभी भी क्या है, मैं आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कौन कौन से वोल्टेज आपको मेजरमेंट करने हैं, और जो मेन है, जहाँ से मेन प्रॉब्लम आते हैं, वो सारे मैं उसके अंदर में अटैच करके रखा हूँ। उसके अनुसार से मैं आप सबको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ के वोल्टेज, यहाँ भी इतने सारे वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ भी देखो सीपीयू में भी कितने सारे वोल्टेज के अंदर में जा रहे हैं। इस सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये है हमारी K30 की, और जो मैं उसमें बनाया हूँ वो 9 पावर का है। जो हम अभी जो देख रहे हो आप लोग, वो हमारी ये वाली 9 पावर का है। ये वाली जो बना हुआ है ये 9 पावर का है। वो जो मल्टी लेयर देख रहे हो वो K30 का है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अब फिर से इसको आगे निकाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सीपीयू के अंदर में 2 बॉल फिर से अटैच किया, तो 2 बॉल फिर आ गए इसके अंदर में, 2 बॉल के अंदर में। तो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से जब जा रहा है ना, तो वहाँ से एक लाइन में 2-3 लाइन है, 4 लाइन है, यही सारे लाइन आपको कन्फ्यूजन करेगा अगर नहीं समझ आएगा ये वीडियो में आपको। तो ये जो है, मैं यहाँ से एक लाइन दिया हूँ, यहाँ जैसे कि कोई भी एक लाइन को मान लीजिए, सपोज समझ के चलो कि इसको दिया। ठीक है। तो ये जो बॉल है यहाँ पर मैं तो दिया यहाँ से लेकर के, तो ये किस किस के साथ में अटैच है, तो वो 2 बॉल के साथ अटैच है, तो 2 बॉल दिखाएगा, तो उसको मैं एक लाइन दिया हूँ। ठीक है। उसमें आप खुद क्लियर करोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर हमारी देखिए 0.60 की वोल्टेज, यहाँ पर कितने लाइन बन के आ चुका, ये लाइन है, अंदर में बॉल डिवाइड हुआ है, उसमें ज्यादा बॉल आपको दिख रहे हैं जो मल्टी लेयर में दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक ही लाइन आया है, एक लाइन आकर के 3-4 बॉल में जितने में जाने हैं उसमें वो डिवाइड हुआ है वहां से। ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और तो नहीं है, देख लेता हूँ नहीं है। ठीक है। तो फिर से मैं 2 2 4 3 2 5 6 1 7 बॉल, अगर इसी को इमेंसी के अंदर में 0.60 देखने जाएंगे, तो यहाँ पर ओनली 3 बॉल के साथ में अटैचमेंट है हमारा। ये देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, बाकी कोई नहीं है इमेंसी के अंदर, बस इतना ही दिया गया है। ठीक है। और उसके अंदर में हम लोग 3 2 5 7 लाइन देखने के लिए मिला हमको यूफेस के अंदर में। ठीक है। इसमें उसी चीज को मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी चीज को मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूजन में मत फंसो। यहाँ पर जो कंफ्यूजन आपकी बनेगी कि इसके अंदर में इतना है, उसके अंदर में इतना है, ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा सा आप डायग्राम आप नहीं उठाओगे और ये सारे को जब तक रीड नहीं करोगे तो आप क्लियर नहीं होने वाले। लेकिन जो ये वीडियो जो देखोगे तो आपको लगभग बहुत सारे लाइन के क्लियर हो जाएगा कि हमारी एक इसमें से कोई एक भी वोल्टेज यदि मिसिंग होता है तो हमारे यूफेस हो, चाहे इसमें का रैम हो, चाहे इमेमसी का हो, चाहे कुछ भी हो, इमेमसी संबंधित यूफेस संबंधित जितने भी हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी जब तक नहीं होगा तब तक ये हमारे हैंडसेट को चालू नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसको फिर से मैं आगे निकलता हूँ, तो आगे निकला, देखिए उसमें क्या है, इसमें सीएमडी की जो लाइन है, ये सीएमडी की लाइन को यहाँ पर एनसी किया गया है। ठीक है। इसमें एनसी है,
अगर इसी को हम यूफेस में देखेंगे तो यूफेस के अंदर में हमारा ये है CMD, यहाँ पर क्या है 10 किलो ओम्स का एक रजिस्टर पुल अप कराते ये एक CPU में लाइन गया है और एक eMMC के अंदर में आया रहता है, ठीक है। और यही चीज हमारे यूफेस के अंदर में हम जाते हैं तो यूफेस के अंदर में उस चीज को NC किया गया है। अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाना चाहूँगा तो डायग्राम के अंदर में Redmi 9 पावर के अंदर में मैं गया और यहाँ पर मैं अगर CMD, ये देखिए यहाँ पर CMD की जो लाइन है यहाँ पर क्रॉस कर दिया है, मतलब यहाँ पर ये इसको NC कर दिया गया है ये वाली, ठीक है। ये NC है, अगर इसको CPU के अंदर में भी जाओगे तो वहाँ पर भी NC मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये NC किया गया है CMD वाली लाइन को, ठीक है जी। अब निकलता हूँ फिर से आगे मैं जस्ट अब आगे निकला तो यहाँ पर हमारी आ गई क्लॉक की लाइन। तो क्लॉक में क्या अंतर है हमारा, क्लॉक के अंदर में जब हम eMMC के अंदर में जब देखेंगे तो eMMC के अंदर में हमारा एक रजिस्टर लग रहता है जो 27 किलो ओम्स का रहता है। तो वो कई बार हम लोग ISP करते हैं तो वहाँ पर वो निकल जाने की वजह से हमारा डायरेक्ट EDL पोर्ट बनाता है, ठीक है। चाहे MediaTek है तो MediaTek के अंदर में भी वही प्रॉब्लम आएगा, पोर्ट ओनली MediaTek का बनाएगा, प्रीलोडर नहीं बनाएगा। ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अंदर में कोई रजिस्टर यूज नहीं किया गया है। यूफेस REF क्लॉक, ठीक है जी, ये भी लाइन इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जस्ट आगे निकला तो आगे में यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा फंडा चेंज है, ठीक है। क्या चेंज है, CPU के अंदर में यहाँ पर क्या लिखा है, डेटा 0 से लेकर के डेटा 8 तक eMMC के अंदर में रहता है हमारा। तो हमारी जो यूफेस चिप है उसके अंदर में बाकी लाइन को NC कर दिया गया है और जो डेटा 0 को यूफेस RX OP और डेटा 1 को यूफेस TX ऑन के नाम से यहाँ पर अटैच करके रखा है ये, ठीक है। और डेटा 2 छोड़ दिया है, 3 को फिर लिया है और 3 को लेने के बाद में यहाँ पर 3 नंबर को RX ऑन किया है और 4 नंबर को TX OP किया है, ठीक है। तो ये 4 बॉल जहां पर हम लोग ISP करते हैं, ठीक है। तो जो अटैचमेंट है इसके अंदर में कि इसके अंदर में हम कभी भी इसको ISP जब करते हैं तो इसको क्या होता है कि यूफेस को हमको इसको ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट में ही हम जम्फर करते हैं और VCC और VCCQ को हम दे देते हैं USB के थ्रू से, ठीक है। यदि हम उसको जम्फरिंग कर करके भी करते हैं तो भी काम चलेगा। अब बोलोगे कि हम लोग जम्फर जब करते हैं VCCQ और VCC के अंदर में तो ये कैसे चलता है बॉक्स के अंदर में, तो वहाँ पर आपकी एक कन्फ्यूज़न है कि डाउट बनता है आप लोगों को दिन में। तो हम रैम की कोई चीज़ को हम कोई भी JTAG U5 के अंदर में कनेक्ट नहीं करते हैं, हम ओनली उसकी रोम को कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। हमारी इसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती उसके लिए, ये सारी चीज़ की हमको ओनली VCC और VCCQ देना होता है जिसमें ओनली हम रोम को आइडेंटिफाई करते हैं और रोम में प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। हम रैम के अंदर में प्रोग्राम नहीं करते हैं, ये चीज़ की ध्यान याद रखना आप लोग, ठीक है। तो हम ISP जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये डेटा 0 और 1 और 3 और 4। अगर इसी को मैं डायग्राम में आपको अगर दिखाना चाहूँगा तो देखता हूँ एक बार डायग्राम के अंदर में क्या कंडीशन है। ये देखिए यहाँ पर ये देखो डेटा 0 की जो लाइन है वो RXP है और डेटा 1 हमारा RXM है और डेटा 3 हमारा RXM है और डेटा 4 हमारा TXP है। और यहाँ पर देखो 2 नंबर NC है, 5 नंबर NC है, 6 नंबर NC है, 7 नंबर NC है। अगर इस लाइन को मैं आगे लेके चलूँ तो ये CPU के पास में भी आपको बाकी चीज़ NC देखने के लिए मिल जाएगा। ये हम आ गए CPU के पास और CPU के पास में इसकी लाइन अलग से छोड़ दी गई होगी। यहाँ पर ये छूटा सारे तो ये तो आपकी मेमोरी कार्ड की है, अलग से यहाँ पर मेमोरी कार्ड के लिए दिया है। अब आ जाते हैं डेटा 1 2 3,
यहाँ पर ये देखो, यही है HDC है ये, सॉरी यही लाइन लगभग हो सकता है, यही लाइन है। यहाँ पर सारे NC करके रखा है, क्योंकि ये कब यूज होगा, ये लाइन कब यूज होगा, ये जो CPU लगा हुआ है, इस CPU में यदि कंपनी यूफेस की जगह में अगर MMC यूज करता है, यूफेस की जगह में यदि वो यूफेस की जगह में MMC या तो EMCP जो भी यूज करना चाहता है, तो उस कंडीशन में ये सारे बॉल की यूज लेगा। जो CPU ये जो लगा हुआ है इसके अंदर में, ये CPU के अंदर में दूसरे जो मॉडल में लगे हैं वहाँ पर वो यूफेस नहीं लगाना चाहता तो MMC लगा सकता है। तो MMC लगाने के लिए क्या करेगा, वो ये सारे बॉल की यूज लेगा पूरा पूरा। और यदि यूफेस का लेता है तो यूफेस के लिए हमारे ये 4 बॉल यूज लेगा, यहाँ पे ये 4 बॉल। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है तो ये चारों लाइन वही है जो हमारी डेटा के लिए लाइन है। ठीक है, हम तो क्लॉक ले लिए, क्लॉक के बाद में हमारी डेटा ले लिए। अब डेटा के अंदर, उसके अंदर में और इसके अंदर में क्या है, देखिए जब हम यूफेस की कोई भी मेमोरी है और MMC की मेमोरी है, MMC के अंदर में हमारी 8 लाइन से डेटा जाती है या फिर आती है, लेकिन वन टाइम में MMC के अंदर में डेटा ओनली जा सकता है, आ नहीं सकता। आते टाइम में आपकी डेटा वेट रहेगा, जैसे कि प्लीज वेट का ऑप्शन जो आता है ना, वैसे टाइप का। लेकिन उतना टाइम हमको नहीं मिल पाता, प्लीज वेट का कंडीशन नहीं आता, क्योंकि इतना फास्ट सिस्टम बना है अभी की डेट में, हमको पता नहीं चलता कि ये रुक रहा है। कोई भी डेटा को हम जब फॉरवर्ड कर रहे हैं और कोई चीज़ रिवर्स हो रहा है किसी जगह में डेटा, तो उस कंडीशन में वो सारी डेटा वहाँ पहुँचने के बाद में ये डेटा ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यूफेस के अंदर में क्या होता है कि आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ये अंतर है यूफेस के अंदर में। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग रीड भी कर सकते हो और राइट भी। यहाँ पर देख सकते हो RxTx। ठीक है, RxTx मतलब समझ रहे होंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर से मैं अब आगे निकालूंगा, एक ही टॉपिक में नहीं रहूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। फिर से जस्ट आगे लिया तो यहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूसरे सेट के देखे थे, जैसे कि हम लोग किस में देखे थे, MMC के अंदर में, तो वही सारे पिन यहाँ भी मिलेंगे। बस यहाँ पर एक विशेष रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यहाँ पर मेरे को आप बोल सकते हो, यहाँ पर जो नाम दिया गया है इसमें कुछ चेंजेस मिलेंगे। हर एक डायग्राम में कुछ न कुछ चेंजेस हैं, वो आपको पकड़ना है, क्योंकि हर मॉडल के अनुसार से मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख सकता, ओनली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी रैम की जितनी लाइन है वो जो मैं MMC में है उसी के अनुसार से यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये हमारी MMC है। ठीक है, तो MMC के अनुसार से यहाँ पर वही सारी चीज़ मैं यहाँ पर भी दिया हूँ। तो यही सारी रिक्वायरमेंट यूफेस की भी ज़रूरत है। ठीक है, अंतर नहीं है इसमें कोई भी। हम अगर उसकी डायग्राम में अगर देखने जाएंगे तो मैं डायग्राम के अंदर में लेके चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी जो जितने भी हमारे यूफेस की, सॉरी, ये LPDDR लिखा है यहाँ, ये यहाँ पर भी देखिए, ये हमारी मेमोरी की हो गई और ये हमारी रैम की हो गई। ये ठीक है, ये हमारी पूरी रैम की थी, रैम में भी वही है। ये देखो EBIO सब नाम मिल रहे हैं ना, CA, तो इसमें अंतर नहीं है। DQS जितने चीज़ हैं वही है, तो नाम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं दूसरे मॉडल में, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को, दूसरे मॉडल में ये हो सकते हैं। आपको उसकी डायग्राम रीड करके आपको क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन जो इसके अंदर में रैम की कोई अलग से अंतर तो देखने के लिए नहीं मिला, मैं इतना सर्च किया हूँ उसके अंदर में। और ये जो पॉइंट सारे ग्राउंड है, ये देखिए, ये पूरे ग्राउंड है, इस साइड पूरे ग्राउंड है। इतने बॉल के साथ में आपको पूरे ग्राउंड ही मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर से आता हूँ मैं उसी के अंदर में, तो यूफेस के अंदर में फिर से गया, तो यहाँ पर फिर से मैं नेक्स्ट प्रोसेस करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसमें भी मैं चिप सिलेक्ट किया, चिप सिलेक्ट करने के बाद में रीसेट हुआ, यूफेस रीसेट N लिखा होगा
और इमेमसी में ओनली इमेमसी के अंदर में आप लोगों का नाम चेंज है MSM रीसाउट N, ठीक है। और यूफेस के अंदर में रीसेट में रहेगा यूफेस रीसेट, ठीक है जी। वो चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट किया तो रीसेट जैसे ही होगा सेट, हमारा डेटा रैम का पूरा आदान प्रदान और इमेमसी का यूफेस का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो कंडीशन अभी आपने देखा ये पूरे के पूरे हमारे नॉर्मल के लिए है, ठीक है। जैसे कि ये पूरे नॉर्मल यूफेस के लिए है जिसके अंदर में हमारी यूफेस जो लगे हैं उसी के अंदर में रैम रोम दोनों है, ठीक है। और जो अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वो हमारी है यूफेस की, जो सैमसंग में जो डुअल टेकर के अंदर में यूज होता है, ठीक है। तो डुअल टेकर के अंदर में जब हम देखने जाएंगे सैमसंग के अंदर में, तो सैमसंग के अंदर में ये है कंडीशन, ठीक है। अब यहां पर जो देखोगे तो ये हमारी है रोम, ठीक है, ये हमारी रोम है, ये हमारी रैम है। अब ये होता क्या है, ये जो रैम है सैमसंग के अंदर में जो डुअल टेकर में कर रहे हो, सॉरी, ये अब इसको मैं शुरू करता हूं, ठीक है। तो अब इसके अंदर में देखो क्या चेंजेस है इसके अंदर में। तो सबसे पहले मान लिया चार्जिंग आईसी के